संविधान के तहत देश चलेगा और जो भी सरकार कह रही है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि यहाँ कह के आप निकल जाएंगे और आप रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ साबित करनी पड़ेगी। ये कोर्ट है, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी। तो जो लगातार प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है कि बढ़ा दिया प्रॉपर्टीज़, नंबर्स बढ़ गए, घट गए, इन सारी चीज़ों को सरकार को आगे आने वाले वक्त में साबित करना पड़ेगा और सरकार इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रही है और इसी संवेदनशीलता को समझते हुए आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि मेरे पास समय कम है और जो अगले चीफ जस्टिस आ रहे हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर सवाल उठाया जाए। सवाल इस बात का है कि संविधान को हमें बचाना है और सरकार लगातार इसमें जो हलफनामे दाखिल कर रही है उसके ख़िलाफ़ लगातार हमने काउंटर हलफनामे हमारे वकीलों ने भी किए हैं और बाकी जो लोग पिटिशनर हैं उनके वकीलों ने भी इसमें काउंटर हलफनामे किए हैं। देखिए, संविधान के तहत देश चलेगा और जो भी सरकार कह रही है, ये कोई पार्लियामेंट नहीं है कि यहाँ कह के आप निकल जाएंगे और आप रास्ता नहीं बताएंगे। यहाँ पर आपको एक एक चीज़ साबित करनी पड़ेगी। ये कोर्ट है, यहाँ पे एक एक चीज़ आपको साबित करनी पड़ेगी। तो जो लगातार प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है कि बढ़ा दिया प्रॉपर्टीज़, नंबर्स बढ़ गए, घट गए, इन सारी चीज़ों को सरकार को आगे आने वाले वक्त में साबित करना पड़ेगा और सरकार इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं 25, 26, 14, 15, ये सारे संविधान के अनुच्छेद की कसौटी पर किसी लॉ को तय किया जाता है कि वो सही है या गलत है। जैसा कि निशिकांत दुबे ने अभी भड़काने की कोशिश की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे कंधों में बहुत ताकत है, हम बहुत मजबूत लोग हैं, हमें बुली नहीं किया जा सकता। तो हमें इस बात का यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट को बुली नहीं किया जा पाएगा। कोई भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बुली नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो संविधान के अनुरूप के अनुसार देगी। और संविधान के अनुरूप के अनुसार जब आप बात करते हैं तो वक्फ एक्ट हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का कई जगहों पर खुला उल्लंघन दिखता है। तो इस उल्लंघन के खिलाफ जो है हम जिस तरीके से आए, हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल सरकार हमारे पक्ष में फैसला देगी, संविधान बचाएगी, आइन बचाएगी और मुल्क में रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कायम रहेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, उसमें कहा है कि वक्फ की जो ज़मीनें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ चीज़ें कहनी नहीं सिर्फ होती हैं, यहाँ साबित भी करनी होती है। तो जब आप साबित करते हैं कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में तो आपको साबित भी करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि अचानक से कैसे बढ़ गई। तो यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सरकार कहीं पे कमज़ोर होगी कागज़ में तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख लेगा और हम भी हलफनामा दाखिल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। नई चीफ जस्टिस से क्या उम्मीद है आपको? बहुत उम्मीदें हैं हमें। चीफ जस्टिस तो बदलते रहेंगे लेकिन संविधान देश का जो बाबा साहब ने बनाया था वही रहेगा और वो संविधान जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि हम सबको इसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है वो खत्म होगा और हमें संविधान से न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है, कानून रद्द होगा? ये अभी देखिए, इस वक्त तो कहना बहुत मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरीके से सुनवाई बढ़ेगी आगे ये समझ में आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी हुई है उस राहत पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी इस पर कोई नया आदेश पारित नहीं किया, तो वो राहत चल रही है और आगे अभी देखते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, बहुत जल्दी इस चीज़ का फैसला नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा।